ओम शांति। 28 फरवरी 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। बाबा के ज्ञान की ही ये कमाल है जो हम आत्माओं का ऐसा परिवर्तन हो जाता कि हम पतित से पावन बन जाते, पवित्र बन जाते हैं। प्रश्न है, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? बाबा समझाते, बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं, बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलि हार जाएंगे। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठीक ठोबर है। इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। तो बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना ऐसा है जैसे इन एडवांस बाबा को हम इनाम देते हैं कि बाबा हमें पावन बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हम बाबा के सामने कंडीशन रखें, बाबा पहले हमें पावन बनाओ, पहले हम प्योर बन जाएं, सुंदर बन जाएं, फिर हम आप पर बलिहार जाएंगे। नहीं, बल्कि जो जितना बाबा पर बलिहार जाते हैं उतना पावन होते जाते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप सन्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं, सुनना तो उन्हों को भी है। बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान हैं तो वे समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। वे ज्ञान सागर हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लौटा भर कर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी खुटता नहीं, अथाह पानी है। तो बाप भी है ज्ञान का सागर। जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वे सदा भरपूर हैं। थोड़े से ज्ञान रतन दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि सद्गति को पाती है। वे है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, मान सरोवर होता है ना। सरोवर एक बड़ा तालाब है। वे भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते। परियां बहुत शोभनिक होती हैं। तो कौन सा? वो ज्ञान का सागर है जिसमें डुबकी लगाने से हम मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता अर्थात परी बनते हैं। बाबा कहते कोई भी ये दुनिया में जानते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप हमको ये ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ काजल, क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं। ये है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनिक कोई हो नहीं सकते। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती, वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी रहती है। बच्चे समझते हैं बाबा तो कमाल कर देते हैं।
मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। ये तो बाप कमाल करते हैं। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। कमाल है बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। देखो, दुनिया में हर कोई अपनी कमी को जानते तो हैं, समय प्रति समय मानते भी, स्वीकार भी कर लेते हैं कि हम में ये कमी है, लेकिन उस कमी को छोड़ना, उस कमी का त्याग करना, वो शक्ति आत्माओं में नहीं है। वो शक्ति केवल और केवल बाबा के ज्ञान से मिलती है। और वो ज्ञान जब हम अपने में धारण कर लेते हैं, ज्ञान का बल हमें मिल जाता है, योग का बल अंदर में जमा होता है, तब हम अपनी किसी भी छोटी बड़ी कमी कमज़ोरी को त्याग सकते हैं। तो कमाल है बाबा के ज्ञान की। कमाल है बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो रहता है ना। हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। दुनिया भी ऐसे होती है। जैसे जैसे मनुष्य, ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर ठोबर है। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। तो कितना मोस्ट बिलवड बाबा है, उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे कि मैं कितना मोस्ट बिलवड हूँ। बच्चे बाबा की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है। इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। गाते भी हैं तुम पर बलिहार जाऊं, तो ज़रूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना। ऐसे थोड़ी पहले बाबा ब्यूटीफुल बनावें फिर बाद में तुम बलिहार जाएंगे। बलिहारी भी पूरा चाहिए। वे भी राज समझाया है। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास लेकर आकर बैठ जाना है। तुमको श्रीमत पर चलना है। वे है सर्व आत्माओं का बाप। उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। आत्माओं का रचयिता शिव बाबा को नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा रची नहीं जाती। आत्मा फॉरएवर है ही, जैसे शिव बाबा फॉरएवर है ही, प्रकृति फॉरएवर है ही। लेकिन आत्माएं जन्म मरण में आने के कारण ऊपर से नीचे अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, और आत्माओं के तमो प्रधान होने के कारण प्रकृति भी सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है। केवल आत्मा और प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा फॉरएवर प्योर है। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि परमात्मा आत्माओं को रचते हैं, नहीं, परमात्मा स्वर्ग को रचते हैं, सतयुगी सृष्टि को रचते हैं। बाकी आत्मा और ये खेल तो अनादि है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। शरीर तो विनाशी है। बाबा अब हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं, बेहद की आयु बढ़ जाती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, कोई की 1 मास भी नहीं चलती, जन्मा और मरा। वहाँ ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बड़ी रहती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है। तुम शिव शक्ति सेना बाप के मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी हैं। उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती।
सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी ही बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती है, सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती। उन्होंने तो घर बार छोड़ा है, सन्यास धारण किया है, तो बाबा कहते हैं उनकी वंशावली नहीं कह सकते हैं। लिमिटेड है ना, ये तो अनलिमिटेड है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा। आश्रम पवित्र होता है, गृहस्थ आश्रम भी कैसे कह सकते। बाबा कहते हैं आश्रम माना पवित्र स्थान, जहाँ पवित्रता का पालन हो। विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं। माया रावण अधर्मी बना देती है, मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं। धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़ी कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, माया अधर्मी बना देती है, परंतु उनको जानते नहीं हैं। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इस समय भगत सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है। ऐसे नहीं कि वे सर्वव्यापी हैं। 5 विकार ही दुख देते हैं, तो भगत भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी हैं। फिर कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। रावण का नाम ही भूल जाते हैं, और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। संपत्ति तो धन को कहा जाता है। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद हैं। तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो। वे रावण के दुख का वर्षा लेते हैं, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। बाप आकर के माताओं को गुरु पद देते हैं। यहाँ कहते हैं पति स्त्री का गुरु है, परंतु वे तो और ही पतित बना देते हैं। द्रौपदी ने भी कहा ना, हमारी लाज रखो। अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूँगा। कन्या का गायन है, कुमारी वे जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इस समय तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती हैं। ब्रह्मा कुमारियां होना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की है, बाप ने ही कुमारियों को अपना बनाया है, तो नाम बाला करना है। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती हैं। जब बाबा के बने, पवित्रता का व्रत आजीवन व्रत लिया, तो बाबा कहते जैसे कुमारी बन गए। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है, अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाप जगाते हैं। बाप ने कुमारियों को अपना बनाया है। सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती है। अभी भी देखते हैं तो कहते हैं ना हेक शादी की। बाबा कहते हैं अभी भी कर लेते हैं। जब शादी गिरावट आती है, बाबा का ज्ञान मिलता है, तो हर एक गृहस्थी भी यही सोचते हैं ऐसे ही शादी की। बाबा पहले ही मिल गए होते, पहले ही हमारा पवित्र जीवन होता, तो पवित्रता के लिए ऐसे पेपर नहीं देने पड़ते। फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रग जुट जाती है। तो बाप समझाते हैं आधा कल्प कन्या को शादी कराए विकारी बनाया है। अभी बाप आया हुआ है, कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है। सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वे है पवित्रता का बल, वे कोई योग का बल नहीं है। योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है। उन्हों का तो है तत्व से योग, जहाँ रहते हैं। जैसे 5 तत्व हैं, वैसे वे फिर 6ठा तत्व है। उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है।
उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर निश्चय होता कि योग से पावन बनते हैं तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं। रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं। ये बाप आकर समझाते हैं तो कुमारियाँ समझा सकती हैं। हम भी के इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। बाप कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला करना है, पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। ये पवित्र रहना चाहती हैं तो पवित्र रहने दो। तो बाप आकर पहले माताओं और कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिववंशी तो सब है ही, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ बनते हैं। कुमार भी है परंतु थोड़े, कुमारियाँ जास्ती हैं। तुम्हारे यादगार का मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते हैं विकार विगत सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाप कहते हैं अभी ये दुखदायी पतित सृष्टि नहीं चाहिए, तो ज़रूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, क्योंकि वे समझते हैं इतना अन्न कहाँ से आएगा। वे पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन होता है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया है शिवालय। वे तो हो गया हद का शिवालय, ये बनता है बेहद का शिवालय। सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं, वे है चैतन्य शिवालय। फिर ये वैशाल्य बनता है। चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बनाकर उन्हों को फिर विकारी लोग पूजते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं। मददगार है शिव शक्ति पांडव सेना। मेजॉरिटी शक्तियों की होने कारण उन्हों का नाम बाला हुआ है। कन्याएं जास्ती हैं। शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वे कैसा अपना बनाएगा। वे तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको श्री कृष्णपुरी सतयुग में ले चलते हैं। वे है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी बचियां हो दूसरे तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया है, बाप ने आकर सुलटा समझाया है। आगे कंट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था, अभी तो पॉइंट भी और अच्छी निकल रही हैं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहिया बातें सुनाता हूँ। सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे, पहले हल्का सुनाते हैं, दिन प्रतिदिन गुहिया होता जाता है। सब गुहिया बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा। जो कुछ समझाते वही कल्प पहले भी समझाया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे, अभी फिर ऐसे कहते हैं। अरे पहले तो पहला क्लास था, अजुन बहुत पॉइंट्स हैं जो और निकलती रहेंगी। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ गुहिया राज सुनाया तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सुनाते ही रहते हैं। वे बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना सार है। वे तो सब बातों का सागर ही सागर है। मनुष्य कहते हैं वे सर्वव्यापी हैं, हम भी वही है, लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। सभी भगत साधु आदि उनको याद करते हैं। दुखी हैं तब तो कहते हैं वापस निर्वाण धाम में जाएं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तब ही ले जाए। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप ले आते हैं।
खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं। बाप देते हैं स्वर्ग की सौगात, फिर रावण आकर दुख देते हैं। दुख को सौगात नहीं कहेंगे, स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं। हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है। इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। सेकंड पॉइंट, मोस्ट बिलवड एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। आज का वरदान है, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उन्हों की रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। दिल साफ मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी। अधिकार ही आप लोगों का है। स्लोगन है, परमात्म ज्ञानी वे हैं जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त हैं। परमात्म ज्ञानी वे हैं जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त हैं। अव्यक्त इशारे अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोचकर अपनी रग रग में समाकर अपनी चलन से प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वे ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण अपने संपूर्ण शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों पर डालो, तब ही अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।